इतना आसान है तो इसे कोरिया का बच्चा भी कर सकता है। और फिर से वही कहूंगा जो मैं हमेशा से कहता आता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, क्या हालचाल, सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट की, और इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस की। इससे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन का वीडियो बना दिया है, तो प्लीज वो इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वो वीडियो देख लिया तो आप लोगों को ये सॉल्यूशन देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपने डायरेक्टली ये वीडियो देखना शुरू किया है तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सारे स्टेप्स को मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा, चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो बस आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तो ही चीजें समझ में आती हैं। और मैं मानकर चलता हूं कि 5% ही ऐसे लोग होते हैं जो पूरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं, और दुनिया में सक्सेस की रेट भी जो है वो 5% होती है। तो कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। हमने एम्प्टी सेट की बात की थी, जिसको हम नल या वॉइड सेट भी कहते हैं। तो यहां पर देखते हैं, पहला सवाल कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मुझे बता दो कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या है। भाई जो विषम है वो 2 से तो डिवाइड ही नहीं होता है, तो फिर यहां पर 2 से डिवाइड क्या होगा, है ना। तो इसलिए ये हमारा जो सेट होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, और हमने बताया एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट किया जाएगा। तो ये जो हमारा सेट है वो एक फाई सेट है, यानी रिक्त समुच्चय है। आप यहां पर लिख दीजिएगा रिक्त समुच्चय है ना दोस्तों, रिक्त समुच्चय है यानी एम्प्टी सेट है। आइए इस सवाल की बात करते हैं। यहां पर कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। दोस्तों कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो सम होता है और अभाज्य भी होता है। जी हां, आपके पास केवल एक नंबर 2 है जो सम भी है और साथ में अभाज्य भी है। तो यहां पर एक नंबर मिल रहा है, इसलिए यह हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, यह एकल समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट होता है। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट हमारे पास 2 है, इसलिए एकल समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो यहां पर यह भी लिख लेंगे दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हमारा यहां पर लिख लेना दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा दोस्तों, एकल सेट होगा। वैसे हमें सिर्फ बताना है एम्प्टी सेट को, तो ये नहीं है, ये है। आइए इस सवाल की बात करें। कह रहे हैं x इज x, एक प्राकृतिक संख्या जो x का मान है वो 5 से कम होगा, मतलब 5 से कम क्या होंगे, x का नंबर होगा। फिर कह रहा है और साथ ही साथ x की वैल्यू जो 7 से बड़ी होगी, तो भाई 7 से बड़ी नंबर इधर आएगी। तो भाई बता दो कि 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई ऐसी संख्या है जो यहां पर देखो 5 से छोटी होगी इधर और 7 से बड़ी हो जाएगी, तो कोई नंबर ही नहीं आएगा ना इसके बीच में। तो ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों, एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, देखो यार ऐसे समझो कि 5 से जब छोटा हो गया और 7 से बड़ा, दोनों कंडीशन को क्या कभी ये डिफाइंड कर पाएगा, नहीं डिफाइंड कर पाएगा। तो जो भी आपको डेफिनेशन यहां पर लिखी जाती है, दोनों पर चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो चीजें मानी जाएंगी। तो यहां पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है y इज y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यहां पर जो y एक पॉइंट है वो किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। भाई जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बीच कोई कॉमन लाइन खींची नहीं जा सकती है ना, ये दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, तो कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, इसलिए ये भी हमारा दोस्तों क्या है होगा, एम्प्टी सेट होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो इसमें से एक ही हमारा ऐसा है जो एम्प्टी सेट नहीं है, बाकी सभी क्या है दोस्तों, एम्प्टी सेट है, यानी नल सेट है, वॉइड सेट है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाएंगे, तब तक आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, ये भी हमें बताना है। तो परिमित और अपरिमित आपको मैंने पहले ही बताया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो परिमित का मतलब होता है, देखो यहाँ मित का मतलब होता है मापना, मतलब जिसे मापा जा सके, यानी यहाँ पर क्या है,
जिन समुच्चयों के अवयवों को हम गिन सकते हैं वो हमारा क्या है, परिमित है। जिनको नहीं गिन सकते, अनंत होते हैं, वो हमारा क्या होगा, अपरिमित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। दोस्तों आप मुझे बताओ, वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं ना, 12 महीनों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा। आपको सिर्फ ये लिखना है कि परिमित समुच्चय है। ठीक है, ये परिमित है, आपको ये लिख देना है। फाइनाइट का मतलब परिमित ही होता है यार। यहाँ 1 2 3 और ये क्या है, डॉट डॉट करके अनंत तक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि हम इनके अवयवों को गिन नहीं सकते, इसमें अनंत है। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ 1 से लेकर यहाँ 100 तक है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। बहुत ही आसान है यार, कुछ भी नहीं करना। फिर यहाँ पर 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से जो बड़े होंगे वो जैसे 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट अनंत तक हो जाएगा ना। इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें अनंत अवयव हो जाएंगे ना 100 के बाद, इसलिए हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट। यहाँ पर बात करते हैं 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से जो छोटे अभाज्य संख्याएं हैं वो हम देखो, 99 से पहले 98 आता है, वो हमारा अभाज्य नहीं है। उसके पहले क्या होता है, 70, है ना, 97, ये हमारा क्या है, अभाज्य है। इसके बाद और भी नंबर आएंगे, तो शुरुआत कहां तक लास्ट जाएगा, 2 तक जाएगा, क्योंकि 2 हमारा क्या है, एक अभाज्य है। उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर इसी तरह से हमारा क्या होगा, आगे भी बढ़ता रहेगा। कहां तक जाएगा दोस्तों, 97 तक जाएगा। तो ये नंबर हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसलिए ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। बहुत ही आसान है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। भाई ये सवाल इतने टुच्चे हैं ना कि इनको बताने का मन ही नहीं कर रहा। इतना आसान है तो इसे कोरिया का बच्चा भी कर सकता है। कर लो, देखो करना क्या है। कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। भाई एक्स अक्ष के समांतर अनेकों रेखाएं, समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब इस बात को कैसे समझेंगे, देखो पहला सवाल है इसलिए मैं यहां समझा रहा हूं। पहला सवाल जैसे ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है, तो बताइए कि इस एक्सिस के समांतर इधर इधर हम कई रेखाएं खींच सकते हैं ना, नीचे भी खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ये इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। आपको यहां बताना है अपरिमित समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, भाई 26 अक्षर होते हैं, तो ये हमारा निश्चित है ना, हम गिन सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, परिमित समुच्चय, ये आपको लिखना है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, तो 5 के गुणज जो संख्याएं हैं वो आप बताइए कितने हो सकते हैं। 5 खुद हो सकता है, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, यानी 5 का अगर पहाड़ा पढ़ते जाएं तो हम जिंदगी भर पढ़ते ही रहेंगे, पर ये खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, नंबर बढ़ते ही जाएंगे। ये हमारा क्या है, अनंत नंबर हो सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना यार। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर कितने जानवर हैं आप मुझे बता दो, बता दोगे तो ये सवाल भी आप खुद से कर सकते हो, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। भाई अगर आपने पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बता दिया तो समझ लेना ये इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट हो जाएगा। आप दुनिया के सबसे क्या कह सकते हैं, अजीब प्राणी हो जाएंगे ना, 8वें अजूबे। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो ये भी हमारा क्या होगा, अनंत होगा। अब ये कुछ समझने वाली बात है, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो मूल बिंदु आप जानते हैं, जब हम ये क्वाड्रेटिक लाइन खींचते हैं तो हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है। अब बताइए इस मूल बिंदु को केंद्र मानकर कितने वृत्त खींच सकते हैं, अनंत वृत्त खींच सकते हैं ना। देखिए किसी तरह से अनंत वृत्त खींच सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा आपने, सिर्फ एक ही ऐसा सेट है जो हमारा क्या फाइनाइट है, बाकी सभी क्या है, इनफाइनाइट है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इन सवालों में कोई भी डाउट रह जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, कोरिया का बच्चा भी इसे सॉल्व कर सकता है। चलिए फटाफट से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। मतलब यहाँ पर दो सेट दिए गए हैं, ए और बी सेट दिए गए हैं, और ये बताना है कि ए बी के बराबर है या नहीं। तो आप देखिए पहला सवाल कह रहा है ए बराबर, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी है, और यहां पर भी देख रहे हैं एलिमेंट हमारे पास ए सी बी डी है, मतलब कुल मिलाकर ए बी सी डी ही है दोनों में। तो हम यह कह सकते हैं कि ए बराबर बी के है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसमें देखते हैं 4 8 12 और 16 है, यहाँ 8 4 16 तो है, लेकिन यहाँ पर 18 आ गया और यहाँ पर 12, अलग अलग नंबर है, इसलिए दोस्तों ये हमारा a डज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 4 6 8 10 दिया गया है, और यहाँ पर कह रहा है बी वाला जो सेट है इसमें एलिमेंट दिए नहीं गए हैं, एक्स इज एक्स समधन पूर्णांक, मतलब समधन पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है x की जो वैल्यू है वो इक्वल लेस देन 10 है, मतलब 10 तक है और 10 से कम है। तो 10 से कम संख्याएं 2 4 6 8 और 10 तक जाना ही है, तो ये हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वही एलिमेंट है और यहाँ पर भी वही एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी a बराबर b के हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर देखिए ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर हमने वहां पर बता दिया। यहाँ पर देखिए ये हमारा चौथा सवाल कह रहा है x इज x संख्या 10 का गुणज है, तो 10 के जो गुणज होते हैं वो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे भी बढ़ेगा। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 10 20 30 40 इस तरह से 50 के इक्वल में है, यहाँ पर देख रहे हैं 10 15 है ना, 20 25 30 ये भी आ रहा है, मतलब ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो एलिमेंट है वो क्या हो एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, मतलब वो 5 के गुणज होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है, एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ए डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ऐसे ही आपको आंसर दे देना है, सिर्फ आपको ये लिखना है कि ए बराबर बी के है या नहीं है तो इक्वल लगाइए, नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है बहुत ही आसान है यार, मुझे नहीं लगता कि जितने लोगों ने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी उनको इन सब सवालों में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, फिर भी एंजॉय करते रहिए, मस्त। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा ए में कह रहा है आंसर, हमें कारण सहित बताना है इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं। ए बराबर यहाँ पर हमारा 2 और 3 है, और बी के एलिमेंट हमें दिए नहीं गए हैं, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, तो हम इसे भी क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन इससे पहले यार देखते हैं x इज x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आप 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे हैं, तो आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लीजिए सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे करना है, पहले आप यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल होते हैं, मान होते हैं ना एक्स की वैल्यू, उसको निकालने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। तो देखिए कैसे करना है। हम जानते हैं कि अंतिम पद का पहले पद में गुणा करते हैं, ये हमारा 6 है ना। तो हम क्या करते हैं, दो ऐसे नंबर लेते हैं, यानी इस 6 को डिवाइड करने के लिए दो ऐसे नंबर लेते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 आए और उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर प्लस 5x आना चाहिए, ठीक है। तो हम कौन कौन से नंबर ले रहे हैं, 2 और 3, तो 2 और 3 ही हमारे क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो जोड़ने पर 2 प्लस क्या कर रहे हैं 3, इन दोनों को जोड़ने पर ही हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है, और गुणा करने पर 6 भी आ जा रहा है, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर होंगे। लेकिन यहाँ पर जो नंबर हमें मिले हैं 2 और 3, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर मिले हैं ना, तो हम इसके साइन चेंज कर देंगे, है ना। ये हमारा क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस है, इसलिए अब ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके भी देख सकते हैं दोस्तों। तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, बी बराबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा -2 और -3। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए हमारा a डज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट बराबर नहीं है। और यहाँ पर देखिए a बराबर कह रहे हैं एक्स इज एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो यहाँ पर अगर हमने a बराबर बनाया
यहाँ पर देखो इनके लेटर्स का अगर हम कोई सेट बनाते हैं तो मैंने बताया था आप लोगों को सेट में लेटर्स को रिपीट नहीं किया जाता। तो एफ है तो एफ लिख लिया मैंने, और यहाँ पर देख रहे हैं ओ है तो ओ लिख लिया मैंने, और एल है तो एल लिख लिया, और फिर एल आया नहीं लिखना, ओ आया नहीं लिखना है, फिर यहाँ पर डब्ल्यू आया ये आपको लिख लेना है। इसी तरह से देखेंगे बी बराबर, यहाँ पर देखिए क्या रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू लिख लीजिए, ओ लिख लीजिए, एल लिख लीजिए, एफ लिख लीजिए। ठीक है, इसमें कोई भी लेटर दोहराया भी नहीं गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए एफ है, ये सारे लेटर्स क्या है, सेम है, तो मैं कह सकता हूं शो ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर है ये बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं आया तो आप इसका गुणनखंड करके भी सिंपली देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करूंगा। उम्मीद है सभी लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करते चलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट और सबसे सरल टुच्चा सा क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। बस आप इन समुच्चयों को देखिए, कौन कौन से समुच्चय समान है उन्हीं को सिर्फ लिख देने हैं, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप देखिए ए में इतने एलिमेंट है और ये एलिमेंट और कहीं है, यहाँ पर 2 4 8 है, तो देखिए यहाँ पर 4 8 तो है, 12 भी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर ये 2 है ये 14 ये नहीं होगा। आप यहाँ बी वाले को देखिए 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 कुल मिलाकर है, तो जो ये हमारा बी है वो डी के इक्वल है। हम यहाँ पर कह सकते हैं बी बराबर क्या हो जाएगा, डी के हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट है। और साथ में यहाँ पर देखिए ई जो होगा वो जी के हो जाएगा, तो यहाँ पर ई बराबर किसके हो जाएगा, जी। बस हम यही आंसर लिख देना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। उम्मीद है बहुत ही आसान सेशन था, बहुत ही आसान चैप्टर था। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के इस मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को बिल्कुल टाइमली खत्म करेंगे। अभी तो आसान है, चीजें बहुत ही आसान चल रही हैं, टेंशन ना लो, आगे चीजें लेवल बढ़ता जाएगा और आप लोगों के लिए कठिनाई भी होती रहेगी। तो पूरी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फुल कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और जबरदस्त सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।